माय यूट्यूब चैनल गेट वेल एजुकेशन। होप यू गुड एंड हेल्दी। दोस्तों आज हम बिग लेसन प्लान नंबर 17 देखेंगे जिसका प्रकरण है दाब। दोस्तों इससे पहले मैंने साइंस और मैथ के 10 माइक्रो लेसन प्लान 16 बिग लेसन प्लान डिस्कस किया है जिसे आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसके साथ ही 2019 बीएड फाइनल ईयर और 2020 बीएड फाइनल ईयर के भी क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप डालते हैं डेट, फिर क्लास 7, फिर प्रशिक्षण विद्यालय का नाम, फिर विषय विज्ञान, उप विषय भौतिक विज्ञान, फिर प्रकरण दाब, फिर कालांश फर्स्ट, फिर अवधि 35 मिनट, फिर आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में 4 पॉइंट रहेंगे जिसमें पहला पॉइंट होगा विद्यार्थी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, दूसरा विद्यार्थियों की तर्क शक्ति तथा विचार शक्ति तथा मानसिक शक्ति का विकास करना, तीसरा विद्यार्थी में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, चौथा विद्यार्थियों में दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता का ज्ञान कराना। फिर आता है विशिष्ट उपदेश जिसमें पहला है ज्ञान, विद्यार्थी दाब प्रकरण का प्रत्यय स्मरण करेंगे, फिर दूसरा विद्यार्थी दाब विषय का प्रत्यय विज्ञान करेंगे, फिर दूसरा आता है अवबोध जिसमें विद्यार्थी दाब प्रकरण की व्याख्या कर सकेंगे, फिर आता है दूसरा विद्यार्थी दाब विषय संबंधी उदाहरण दे सकेंगे। अब इसमें है विद्यार्थी अनुप्रयोग जिसमें विद्यार्थी दाब विषय की परिकल्पना का निर्माण कर सकेंगे, दूसरा विद्यार्थी दाब का प्रदर्शन कर विभिन्न समस्याओं का समाधान कर सकेंगे, चौथा कौशल जिसमें विद्यार्थी दाब का आरेखन कर सकेंगे, दूसरा विद्यार्थी दाब के चार्ट का चित्रांकन कर सकेंगे, फिर आता है पांचवा अभिरुचि जिसमें विद्यार्थी दाब में रुचि ला सकेंगे, दूसरा विद्यार्थी दाब विषय का अतिरिक्त अध्ययन कर सकेंगे, छठा अभिवृत्ति जिसमें विद्यार्थी दाब के अध्ययन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण ला सकेंगे, दूसरा विद्यार्थी दाब प्रकरण का एकाग्रता से अध्ययन कर सकेंगे, फिर आता है सहायक शिक्षण सामग्री जिसमें पहला है चार्ट, दूसरा लपेट श्यामपट्ट व संकेतक, तीसरा अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री, फिर आता है पूर्व ज्ञान जिसमें विद्यार्थी दाब का कक्षा में उससे संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर इसके आगे आता है प्रस्तावना में सबसे पहले आप डालते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, फिर विधि प्रविधि, फिर श्यामपट्ट का। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आता है छात्र दत्तक क्रियाएं, फिर विद्यार्थी क्रियाएं, फिर श्याम विधि प्रविधि, फिर श्यामपट्ट का। इसमें पहला है बच्चे हवा में क्या उड़ाते हैं, तो बच्चे आंसर करेंगे कि गुब्बारे और पतंग। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि, श्यामपट्ट कार होगा पतंग। दूसरा क्वेश्चन होगा गुब्बारे में क्या भरी होती है, तो हवा भरी होती है। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि, श्यामपट्ट कार होगा हवा। तीसरा क्वेश्चन होगा वायु गुब्बारे के अंदर क्या करती है, तो गुब्बारे को फैलाती है। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि, श्यामपट्ट कार होगा फैलाती है। चौथा वायु गुब्बारे में क्या लगाती है जिसके कारण गुब्बारा फैलता है, तो अस्पष्ट उत्तर होगा। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। उपदेश कथन होगा आज हम कक्षा में दाब से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। अब प्रस्तुतिकरण में पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, फिर तीसरा शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ, फिर चौथा विधि प्रविधि सहायक सामग्री, फिर श्यामपट्ट कार जिसमें पहला शिक्षण बिंदु है दाब की परिभाषा एवं सूत्र, फिर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है ज्ञान जिसमें विद्यार्थी दाब प्रकरण का प्रत्यय स्मरण करते हैं, फिर छात्र तर्क क्रिया में आता है विकास प्रश्न जिसमें पहला है साइकिल में हवा भरने पर क्या लगता है, तो बच्चे आंसर करते हैं दाब लगता है। अब दूसरा होगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। दूसरा क्वेश्चन होगा कि दाब की परिभाषा दीजिए, तो बच्चे अस्पष्ट उत्तर देंगे। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि, आप इसको स्पष्ट करेंगे कि किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को दाब कहते हैं। सूत्र होगा इसका दाब इक्वल टू F/A। दाब इक्वल टू पृष्ठ के लंबवत बल अपॉन पृष्ठ का क्षेत्रफल। फिर आता है जिसमें आपके विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते एवं समझते हैं, फिर स्पष्टीकरण प्रविधि और उदाहरण प्रविधि होगा, और जो भी आपने स्पष्ट किया उसे आप श्यामपट्ट कार में डिस्क्राइब कर देंगे। फिर आता है बोध प्रश्न जिसमें पहला आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि दाब का सूत्र बताइए, जिसमें बच्चे आसानी से बता देंगे कि दाब इक्वल टू F/A। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब आता है दूसरा शिक्षण बिंदु जिसमें पहला है कि दाब का मात्रक एवं दाब में द्रव में दाब, फिर अनुप्रयोग विद्यार्थी द्रव विषय की परिकल्पना का निर्माण करते हैं। विकास प्रश्न पहला होगा कि दाब की परिभाषा बताइए, फिर छात्र दाब में विद्यार्थी क्रियाएं होगा किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल दाब कहलाता है, और विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर दूसरा क्वेश्चन होगा दाब का मात्रक व द्रव दाब बताइए, जिसमें अस्पष्ट उत्तर होगा। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि, जहाँ स्पष्टीकरण होगा द्रव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसे पास्कल भी कहते हैं। द्रव के अणुओं के द्वारा बर्तन की दीवार पर या तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल द्रव दाब कहलाता है, जिसमें P इक्वल टू HGD होगा। P द्रव दाब होगा यहाँ पर, और G होगा गुरुत्वीय बल,
और एच होगा यहाँ पे हाइट। यहाँ पे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक आपकी बात सुनते एवं समझते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण प्रविधि होगा और उदाहरण प्रविधि होगा। अब यहाँ श्यामपट्टकार में जो भी आपने डिस्क्राइब किया है स्पष्टीकरण में, आप वही श्यामपट्टकार में लिख देंगे। अब इसके आगे आता है बोध प्रश्न, जिसमें पहला होगा कि द्रव दाब का सूत्र बताइए, और जिसमें बच्चे बता देंगे कि pH=HGD, और विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। दूसरा होगा कि द्रव का मात्रक बताइए, जिसमें बच्चे बता देंगे कि मात्रक N/N/N/2, और प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। और इसमें तीसरा आएगा शिक्षण बिंदु की वायुमंडलीय दाब एवं प्रभाव, जिसमें विधि अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होगा। अभिवृत्ति, जिसमें विद्यार्थी दाब के प्रति एकाग्रता उत्पन्न करते हैं। और विकास प्रश्न पहला होगा कि दाब मात्रक को क्या कहते हैं, तो इसको पास्कल कहते हैं। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। दूसरा क्वेश्चन होगा वायुमंडलीय दाब को समझाइए, जिसमें बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि अस्पष्ट उत्तर। और विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। यहाँ पर आप स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि वह दाब जो पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के भार के बराबर होती है, वह वायुमंडलीय दाब कहलाता है। इसका एसआई मात्रक बार होता है। 1 बार = 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और आपकी बात विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते एवं समझते हैं। और विधि यहाँ पर होगा स्पष्टीकरण और उदाहरण प्रविधि। और इसका प्रभाव होगा पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। दूसरा प्रभाव होगा पहाड़ों पर खाना पकाने में कठिनाई होती है, दाल नहीं पकती है। तीसरा, वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है। फिर आता है बोध प्रश्न, जिसमें वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार होता है। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। और दूसरा क्वेश्चन होगा कि 1 बार में कितना होता है, तो 1 बार = 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब श्यामपट्ट में आपने जो भी डिस्क्राइब किया है इस स्पष्टीकरण में, वही आप श्यामपट्ट में लिख देंगे कि ऐसा ही मात्रक बार होता है। 1 बार = 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। फिर इसके आगे आता है श्यामपट्ट सारांश, जिसमें श्यामपट्ट सारांश में आप सबसे पहले इसमें डेट, फिर विषय, क्लास 7, उप विषय, कालांश, अवधि, इस तरह से प्रकरण डाल देंगे। फिर उसके बाद में इसका मात्रक, फिर बार। फिर आता है मूल्यांकन कार्य। मूल्यांकन कार्य के अंतर्गत आता है कक्षा कार्य, जिसमें आप बच्चों को 2 से 3 से 4 क्वेश्चन देंगे, जिसमें बच्चे वहीं पे आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। जिसमें आप पहला क्वेश्चन दे सकते हैं कि दाब की परिभाषा बताइए, दूसरा दाब का सूत्र बताइए, तीसरा दाब का मात्रक क्या होता है। फिर आता है निरीक्षण कार्य, जिसमें छात्र दाब का विद्यार्थियों को श्यामपट्ट सारांश उतारने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करती हैं। फिर आता है गृह कार्य, जिसमें द्रव में दाब से आप क्या समझते हैं, दूसरा वायुमंडलीय दाब व प्रभाव बताइए। तो इस तरह से आप बच्चों को गृह कार्य देंगे और उन्हें निरीक्षण कार्य में आप उनका निरीक्षण करेंगे। तो इस तरह से आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।